हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित तीसरा टेस्ट देखने वाले हैं, जिसमें 10 प्रश्न होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालाचारी, सी विनोबा भावे, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था और 1940 को चलाया गया था। और शुरू कहाँ से हुआ था? तो शुरू पवनार से शुरू किया गया था। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में पवनार से शुरू किया गया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। ऑप्शन ए विलियम एडम, बी ए.ओ. ह्यूम, सी रास बिहारी बोस एंड डी मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। इसकी स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। और ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, बी अरविंद घोष, सी बाल गंगाधर तिलक एंड डी सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यह नारा होम रूल लीग के समय बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। और ये एक स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक के संबंध में, जो सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में? वे यानी कि बाल गंगाधर तिलक भारत में अशांति के जन्मदाता थे। तो आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में किसने कहा था कि वे भारत में अशांति के जन्मदाता थे? तो इसका आंसर होगा सर वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तिलक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कारण से त्याग दिया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, बी भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड एंड डी चौरी चौरा की घटना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और महात्मा गांधी ने भी केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी जालियांवाला हत्याकांड के बाद। ये भी आप रखिए, केसरे हिंद और नाइटहुड या सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, बी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुद्दीराम बोस, सी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, डी सूर्यसेन और उधम सिंह। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। इतिहास में अशफाकुल्ला खां प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अब ये काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने के पहले मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो YouTube पर अपलोड करते रहता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए CR दास, बी MG रानाडे, सी VD सावरकर एंड डी SN बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास। और ये CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना दोनों मिलकर ने किए थे। यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किए थे। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, बी महलवाड़ी प्रथा, सी रैयतवाड़ी प्रथा एंड डी दहसाल प्रथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया था? सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहाँ लागू किया था? मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए निम्न में से किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? ऑप्शन ए लाहौर जेल, बी मांडले जेल वर्मा, सी यवर्दा जेल पुणे एंड डी सेलुलर जेल अंडमान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडले जेल वर्मा। और क्या था? मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने 2 पुस्तकों की रचना किए थे। पहला था आर्कटिज होम और वेदाज और दूसरा गीता रहस्य। आप लोग याद रखिए, ये पूछ सकता है कि आर्कटिक होम ऑफ वेदाज किसकी रचना है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य भी किसका है? बाल गंगाधर तिलक। और ये दोनों रचना ये मांडले जेल में बंदी के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। ये दोनों पुस्तक आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए RC दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी MG रानाडे एंड डी रजनी पाम दत्त। संपत्ति का निष्कासन सिद्धांत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक एक है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में संपत्ति का निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। एक इनका लेख है इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। उसी लेख में ये संपत्ति का निष्कासन सिद्धांत को उसने दिए थे। तो ये आप याद रखिए, अगर पूछता है संपत्ति
का निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किस लेख में दिया था? तो इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया और पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप लोग याद रखिए। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए दादा भाई नौरोजी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बनाया था? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए 2 अगस्त 1946, बी 21 अगस्त 1945 एंड सी 16 अगस्त 1946 एंड डी 24 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। और ये भी याद रखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो ये दोनों डेट के सहित आप लोग याद रखिए और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 आप लोग याद रखिए। तो ये थे आज तीसरा टेस्ट का 10 क्वेश्चन। तो अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आप लोग को आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।